नमस्कार दोस्तों। समाज में किस हद तक गंदगी भरी है इसका अंदाजा समाज के सबसे निचले तबके से नहीं लगाना चाहिए बल्कि ऊंचे ओहदों पर बैठे लोगों की मानसिकता से लगाना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर की ब्रीफिंग करने वाली आर्मी ऑफिसर कर्नल सोफिया कुरैशी पर मध्य प्रदेश के एक मंत्री विजय शाह के बददिमाग और बेगैरत बयान पर शायद किसी सरकार या आम नागरिक ने पुलिस में शिकायत करने की नहीं सोची। विरोध तो खूब जताया, ट्विटर पर बहुत काम किया, एक्स पर बहुत काम किया, लेकिन शिकायत करने की नहीं सोची। मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बता दिया। इसके अलावा भी कई उन्होंने ऐसी बातें कही हैं जो शायद एक सभ्य समाज स्वीकार ना कर सके। इंदौर के मानपुर के गांव में जब विजय शाह ये सब बोल रहे थे तो उनकी भाव भंगिमा देखने लायक थी। उनकी बॉडी लैंग्वेज से लग ही नहीं रहा था कि वे पहली बार किसी महिला की बेइज्जती कर रहे हैं। बार बार कभी दायां या कभी बायां हाथ हवा में जोर से घुमाते थे और बहुत खुश नजर आ रहे थे। इस सब के साथ आजकल के माहौल के मुताबिक उन्होंने अपनी इस टिप्पणी में राष्ट्रवाद और धर्म का छूंका भी लगा दिया और इस तरह उन्होंने खुद को एक बढ़िया बोलने वाला नेता साबित करने की कोशिश की। इस दौरान मंच पर बैठी एक महिला विधायक उषा ठाकुर और तमाम दूसरे नेता दांत निकालकर हंसते रहे। आपको याद होगा जब कुणाल कामरा और रणवीर अलाहाबादिया पर एफआईआर की गई थी तो उनके शो में शामिल लोगों को भी नोटिस दिए गए थे और यहाँ तो स्टेज पर विधायक और लोकल बीजेपी नेता बैठे हैं। क्या आप सोच सकते हैं इन पर कोई नोटिस जारी होगा? मंच पर बैठे ये लोग क्या एक धर्म के विरोध में अंधे हो गए थे जो इस मंत्री को नहीं रोक पाए? क्या ये समझ नहीं पा रहे थे कि उनका एक आदतन अनाप-शनाप बयान देने वाला मंत्री अपनी सेना के एक अधिकारी का अपमान कर रहा था, एक धर्म का अपमान कर रहा था, एक औरत का अपमान कर रहा था और एक नागरिक का अपमान कर रहा था और सबसे ज़रूरी अपने देश का अपमान कर रहा था। क्योंकि कर्नल सोफिया कुरैशी भारतीय सेना की ओर से, भारतीय गणराज्य की ओर से बोल रही थीं, लेकिन विजय शाह को बस उनका धर्म दिखाई दिया। विजय शाह मध्य प्रदेश के निमाड़ इलाके के बड़े आदिवासी नेता हैं। आदिवासी यानी इस धरती के सबसे पुराने बाशिंदे, आदिवासी जिनके लिए मानव की अस्मिता सबसे ज़रूरी है। सोचिए इस महान समाज का नेता कहलाने वाला ये आदमी इतना बददिमाग कैसे हो सकता था? जैसे मैंने कहा कि इस मामले में अगले 3 दिनों तक कोई ख़ास कदम नहीं उठाया गया। किसी ने इस मामले में विरोध के ऊपर जाकर कोई आधिकारिक शिकायत दर्ज करने की नहीं सोची, लेकिन हमें सैल्यूट करना चाहिए हाई कोर्ट को। हाई कोर्ट की डबल बेंच ने 3 दिन बाद 14 मई को सू मोटो लेकर यानी स्वतः संज्ञान लेकर इस मंत्री पर एफआईआर करने के लिए कहा। एफआईआर करने के लिए शाम तक का वक्त दिया गया था, लेकिन शाम तक एफआईआर दर्ज नहीं हो सकी थी। सोचकर देखिए, हाई कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद जब रात तक, देर रात तक पुलिस ने मीडिया को एफआईआर की कोई जानकारी नहीं दी थी और लगातार मीडिया कर्मी जब उनसे पूछ रहे थे, पुलिस से पूछ रहे थे कि क्या एफआईआर दर्ज हो गई है, तब भी उन्हें ये बताया नहीं जा रहा था कि एफआईआर का स्टेटस क्या है। अभी याद कीजिए वह वक्त जब कुछ महीनों पहले ही कुणाल कामरा पर एक आरोप में 3 बार एफआईआर दर्ज की गई थी मुंबई में, वह भी एक ऐसे मंत्री पर जोक मारने को लेकर जिसने वाक़ई एक सरकार को धोखे से गिरा दिया था। याद कीजिए हाल ही में नेहा सिंह राठौर का मामला जब उन्होंने एक गीत में अपने एक गीत में सरकार की आलोचना की और उन पर एफआईआर दर्ज कर दी गई थी। लखनऊ यूनिवर्सिटी की एक प्रोफ़ेसर पर भी ऐसे ही एक वीडियो बनाने पर एफआईआर दर्ज कर दी गई थी, लेकिन किसी नागरिक या इंदौर की पुलिस ने विजय शाह के खिलाफ कोई स्वतः संज्ञान नहीं लिया, कोई फॉर्मल कंप्लेन नहीं की किसी आदमी ने और जब हाई कोर्ट ने ये कहा, तो पुलिस ने आदेश के मुताबिक यानी शाम तक यानी शाम 4 घंटे में 6-7 बजे तक भी एफआईआर दर्ज करने की बजाय रात और फिर देर रात तक इंतज़ार किया। और जब एफआईआर दर्ज हो गई है, तो कहा जा रहा है कि बड़े अधिकारी इस पूरे मामले की जाँच करेंगे। फिर सोच कर देखिए कि जब एफआईआर तक पहुँचने में ही देर लग गई, एफआईआर होने में देर लग गई, तो जाँच में कितनी देरी लगेगी? हो सकता है कि कल ये साबित हो जाए कि विजय शाह का बयान वाला ये वीडियो फर्ज़ी है, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। आस-पास के लोग इस बारे में बयान देकर कह दें कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं सुना, जो आपत्तिजनक हो। आपको मध्य प्रदेश के ही मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बेटे विधायक आकाश विजयवर्गीय का केस याद कर लेना चाहिए। उन्होंने नगर निगम इंदौर के एक अधिकारी को क्रिकेट का बैट मारा और उन पर मामला दर्ज हो गया। बाद में मामला खत्म हो गया और कहा गया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये बात सिर्फ प्रोसेस की है। आकाश विजयवर्गीय का मामला इससे बहुत अलग है। आकाश की अप्रोच भले ही गलत रही हो, लेकिन वे अपनी जनता के लिए लड़ रहे थे। वहीं ये व्यक्ति केवल अपनी बेगैरत और गंदे ख्यालों पर ताली पिटवाने के लिए बयान दे रहा था। अब ये दसियों बार माफ़ी माँगेगा और शायद माफ़ी मिल भी जाए और आने वाले दिनों में इसको प्रमोशन भी मिल जाए, लेकिन याद रखिएगा, ये विचार हमारे समाज की सबसे मैली तस्वीरें हैं।
मैंने विजय शाह को आदतन अनाप-शनाप बयान देने वाला इसलिए कहा क्योंकि ये मंत्री पहले भी ये सब कर चुके हैं। वे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पत्नी साधना सिंह पर भी विवादित बयान दे चुके हैं। कुंवर विजय शाह एक राजघराने से ताल्लुक रखते हैं, इसलिए नाम के आगे वे कुंवर लगाते हैं। इनको राजशाही जो है अपने पूर्वजों से मिली है, लेकिन इन्हें विधायकी इसी जनता की दम पर मिली है जिसके सामने ये कुछ भी ऊट-पटांग बोलना शुरू कर देते हैं। इन मंत्री को राजशाही का ऐसा खुमार था कि इन्होंने एक बार एमपी में फिल्म की शूटिंग कर रही एक्ट्रेस विद्या बालन को रात को डिनर पर बुला लिया था और जब विद्या बालन ने इससे इनकार कर दिया तो मंत्री ने अपना पावर दिखाया और शूटिंग रुकवा दी। मंत्री जी को चाहिए कि जनता के बीच वे अपने काम की बात करें, जनता के मुद्दों की, ज्ञान विज्ञान और नैतिकता की बात करें, लेकिन मंत्री जी ने जो बोला वो हमारे समाज के दिवालियेपन की सच्चाई है। याद रखिएगा, ऐसे लोग गंदा समाज ही बनाएंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।